माता जी, सोनिका माता जी is around? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, then प्रणाम. दंड प्रणाम। Then from माता जी, Hare Krishna. 11.05 श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकीर्ति कीर्तिनि च. Yes, माता जी. हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच पाश्य मे पार्थ रूपाणि शतोशत सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। Beautiful, Mataji. Very nice. Such a drastic, absolutely escalation. Very nice, Mataji. Very beautifully spoken. Please translation भी ले लीजिए. भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी और तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। ओके माताजी. श्री भगवान उवाच. श्री भगवान ने कहा पश्य में पार्थ रूपाणि, देखो मेरे हे पार्थ रूपों, रूपाणि मतलब रूपों को, शत शोथ सहस्त्रश मतलब शत मतलब सैकड़ों, शोथ मतलब अब, सहस्त्र मतलब हजारों, नाना विधानी दिव्यानी मतलब नाना प्रकार के दिव्य, नाना वर्ण कीर्तनी च मतलब नाना प्रकार के, वर्ण मतलब रंग कलर, और कृतिनी मतलब आकृतियों वाले, च मतलब तथा, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट रंग, डिफरेंट रूप, अब तुम सब देखो. सो हे पार्थ, अब मेरे अनेक प्रकार के, अनेक रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों दिव्य अलौकिक रूप को तुम देखो. तो अब आने वाले जो चार श्लोका है, 5, 6, 7 और 8, यहाँ पे कृष्ण जो है प्रिपेयर करेंगे अर्जुन को देखने देखने के लिए, प्रिपेयर करेंगे अर्जुन को देखने के लिए. और क्या देखने के लिए? विश्व रूप देखने के लिए प्रिपेयर करेंगे. और वो बता रहे हैं कि तुम अब ये देखो वो देखो. हालांकि बहुत सारी चीजें अर्जुन फिर भी नहीं समझ पाएंगे, पर फिर भी कृष्ण कह रहे हैं तुम ये सब देखो. क्या सब देखो? इसमें उनको दिखेगा सर्व देवाकार, मतलब सभी देवताओं के दर्शन वहां पे होंगे. सहस्त्र शीर्ष मतलब हजारों शीर्ष के दर्शन होंगे. अंतर्यामी, अंतर्यामी मतलब जो संसार के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, जिनसे संसार है सब कुछ, जिससे सृष्टि है, रचना भी है, किस प्रकार से वो जो ये पूरा जो भौतिक जगत है उसमें उसके भी आत्मा है, जो ये ब्रह्मांड है उसके भी आत्मा है, जो हम हैं हमारे भी आत्मा है, तो सबके अंतर्यामी है. मतलब सबके अंतर्यामी है. वो वाले दर्शन भी होंगे और काल स्वरूप दर्शन भी होंगे कि सब कुछ मुझ में ही कैसे समा रहा है, उसके भी भगवान दर्शन देंगे. ठीक है. तो अब क्या हुआ है कि अर्जुन ने बहुत ही विनम्र भाव से ये प्रार्थना की है कि अगर आप मुझको समर्थ समझते हैं, मतलब आप समझते हैं कि मैं केपेबल हूं, अगर आप समझते हैं कि मैं केपेबल हूं, तो फिर मेरी इच्छा है कि आप मुझे उन जो विभूतियां आपने मुझे बताई है उस रूप के आप दर्शन भी मुझे दीजिए. ऐसा बहुत ह्यूमिलिटी के साथ में अर्जुन रिक्वेस्ट करे. तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम हजारों रंग रूप और आकृतियों के अब तुम दर्शन करो. इमीडिएटली राजी हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वो उनके परम सखा भी हैं और भक्त भी हैं. और सखा भी की क्या सबसे प्राइम क्वालिटी है? कि वो जेलस नहीं है. ये बहुत प्राइम क्वालिटी होती है एक फ्रेंड की. तो वो दोनों है. तो अब भगवान कहते हैं कि पहले तुम योग्य बनो. तो पहले देखने की दृष्टि देंगे और फिर वो दिखाएंगे. ठीक है. तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा होती है तो हम समझ पाते हैं. बिना कृपा के हम समझ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते, हमारे को अनुभूति नहीं होती, हमें वो रियलाइजेशन नहीं होता. हम इस तरीके से सुंदर तरीके से श्लोक पढ़ नहीं पा सकते हैं जब तक भगवान की कृपा ना हो. ठीक है. तो ये भगवान कहते हैं पहले तुम दृष्टि देंगे भगवान और फिर उसके बाद में उनको दिखाएंगे भगवान. ठीक है. सो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तीन ही चीजों से हमारा संपर्क होता है, या तीन ही चीजें विद्यमान है. वो तीन चीजें क्या है? एक तो
हम खुद हैं जीव, फिर एक है प्रकृति और एक है भगवान। यही तीन चीजों का खेल है, बाकी तो और कुछ खेल है ही नहीं। जीव है, फिर संसार है, और फिर भगवान है। यदि से तो जीव, ये तीन तत्व हैं बस। तो यदि से जीव ने संसार में अपना रुचि लगा ली, अपना मन लगा लिया, तो क्या होता है कि उसको फिर जड़, जो जड़ चीजें हैं ना, उसकी चेतना उन्हीं जड़ चीजों में लग जाती है। उसको खुशी उन्हीं जड़ चीजों में वो ढूंढते रहता है और ढूंढते रहता है। और ऐसा नहीं है कि वो परम सुखी हो जाता है, या उसमें वो कैपेसिटी आ जाती है कि वो दूसरों को सुख दे सके। ना वो दूसरों को सुख दे सकता है, और ना ही वो खुद स्वयं कंप्लीटली खुश रह सकता है, जब वो अपनी चेतना को इस भौतिक जगत की चीजों में लगाता है और वहां पे सुख ढूंढने की कोशिश करता है। वहां पर हैप्पीनेस या काम या इटर्नल हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करता है। खुशी मिलती है, परंतु अति की वही चीज दुख का कारण भी बन जाती है। ठीक है, इसका छोटा सा एग्जाम्पल क्या क्या हम दे सकते हैं? जब हम किसी को बताएंगे तो हम क्या दे सकते हैं कि जो चीज हमें खुशी देती है वही अति की हमें फिर दुख भी देने लग जाती है। ठीक है ना? कैसे, क्या कोई भी एग्जाम्पल छोटा सा बता सकते हैं? ओके, जैसे कि सपोजिंग बहुत रस पसंद है। अब वो रसगुल्ला एक में अच्छा लगेगा, दो, पांच, छह में अच्छा अच्छा लग जाएगा। उसके बाद वो ही जो चीज खुशी दे रही थी, वो चीज अति की जब हो जाती है तब हमें वो दुख देने लग जाती है। परंतु भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में जो जो हम बढ़ते हैं, उतना ही भगवान अपने आप को हमें खोलते जाते हैं, और उतना ही हमें लगता है कि ये भी है वो भी है, हम उतना ही और प्रेम करने लग जाते हैं। इस 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 पद्धति से भगवान से हमारा प्रेम और भी बढ़ने लग जाता है। तो अब क्या होता है, जब जीव संसार में और इन चीजों में फंसी जाता है, तब भगवान क्या करते, अपनी कृपा करने के लिए, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं सब मेरे पास आ जाए, तो अपनी कृपा करने के लिए, हमारे पर वो कृपा बरसाने के लिए, भगवान अपनी दिव्यता को, अपनी जो भक्ति वाला जो एलिमेंट है उसको, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज का विस्तार करते हैं। ठीक है? और उस विस्तार, भाई कैसे भी तुम अट्रैक्ट हो, तो मेरी लीला से अट्रैक्ट हो रहे हो, तो मेरे विस्तार से, मेरे ऑपुलेंस से, तुम्हें जो भी मुझे मेरे में समझ आए, तुम उससे हो जाओ मुझसे अट्रैक्ट। तो हर एक कोई तो लीला सुन के प्रेम नहीं कर सकता ना। तो जैसे हर एक, तो फिर जैसे होता है, फादर होता है, घर में होता है, वो प्रेम से बच्चे के साथ रहता है, परंतु फिर हर एक को तो वो प्रेम समझ में नहीं आता। तो जिसको फिर है ना, उसको वैभव दिखाना होता है, तो वो बोलता है, क्या फादर बोलता है, मीट मी इन द ऑफिस। वहां पे ऑफिस क्या होता है, उसके बहुत पूरा पैराफर्नेलिया होता है, वो खुद भी सूटेड और बूटेड होता है। फिर उसको अपॉइंटमेंट लेने के लिए पहले उधर से मिलो, सेक्रेटरी से मिलो, अपॉइंटमेंट, ये सब जब ये सब चीजें क्रिएट करता है, तब अगले को लगता है कि बात तो कुछ है, इसमें कुछ बात है, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग तो ऐसे कुछ भी क्वालिफाइड है, मतलब इनकी समाज में कुछ प्रतिष्ठा है, ऐसे करके फिर वो मिलता है। तो तुम जिस भी तरीके से अट्रैक्ट हो, पर भगवान चाहते हैं कि तुम मुझसे अट्रैक्ट होके और मेरी भक्ति करके मेरे पास तुम आ जाओ। तो इसके, तो अब क्या होता है कि अब हमारा जो स्वरूप है ना, जैसे भगवान स्पिरिचुअल है, ठीक है, भगवान स्पिरिचुअल है, हमारा स्वरूप भी स्पिरिचुअल है, परंतु हमने क्या कर रखा है, हमने अपना जो जो एक्चुअल स्वरूप है उसको छोड़ करके इधर संसार में अपना मन लगा रखा है, जबकि हमारा इस संसार से कोई लेना देना है ही नहीं। हम खुद एलियन है इस संसार में, इस जगत में हम एलियन, क्योंकि हम तो उधर से आए, तो हम यहाँ आ गए हैं, हम एलियन है खुद, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो हम भी स्पिरिचुअल है, ठीक है। ये संसार बना इसलिए है, जिससे कि जब तक हमें ये बात समझ नहीं आए, तब तक हमारी ग्रूमिंग हो सके। इसलिए बना है कि जिससे कि हमने पाप तो किए हैं तभी हम यहाँ आए हैं, तो अपने पाप का भुगतान कर सके, शुद्ध हो सके और वापस जा सके। इसलिए एक जगह तो बनानी थी ना, एक जगह तो बनानी, एक माहौल तो बनाना होता है। इसलिए जैसे बच्चा बोलता है कि मम्मा मुझे भी किचन सेट चाहिए, मैं भी करूंगा, तो फिर मम्मा क्या करेगी, अपने गैस पे तो उसको खाना बनाने नहीं देगी ना, बिकॉज वो छोटा है भी, तो एक अलग सा सेट देगी, और फिर वो उसमें खेल करेगा। वो खेल करेगा, पर उसको उसको जो खुद को भूख लगेगी तो कहाँ आएगा, मामा के पास ही आएगा, क्योंकि वो मामा जो उसको खाना देगी उसी से उसका पेट भरेगा, वो प्लास्टिक के बर्गर से उसका पेट नहीं भरेगा। तो चाहे उसको सुख ढूंढ रहा है, पर जब भूख उसकी मामा से ही भरेगी, जब मामा उसको देगी तभी भरेगी। इसी तरह से भगवान भी भौतिक जगत बनाते हैं कि जो हमने जो कर्म है वो हम भुगत सके, शुद्ध हो सके और अट्रैक्ट हो सके और वापस जा सके। ठीक है? अब
जो इसलिए भगवान अपनी डिविनिटी, दिव्यता को दिखा रहे हैं। अभी डिविनिटी या जो दिव्यता है वो, जैसे भगवान ने कहा ना, नाना विधानी दिव्यानी, कि मैं अपने नाना प्रकार के दिव्य रूपों को तुमको दिखाऊंगा। तो जब हम इससे जुड़ते हैं तब हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है, वरना हम खेल करते रहते हैं और सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता है। ये सेम चीज विवेकानंद ने भी अपने रामकृष्ण मिशन में कही है। उन्होंने कहा है कि सब लोगों के अंदर, सारे जो मनुष्य, सबके अंदर डिविनिटी है। हमें उस डिविनिटी को पहचानना है और उसको बाहर निकालना है। क्यों बाहर निकालना है? क्योंकि हम जब पहचानेंगे तब हम अपने सारे कार्य जो है, जो सारे कर्म है, उससे अटैच होकर के हम कर सके, मतलब दिव्य रूप से कर सके। अच्छा, इस कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस भी यही है कि हम सब दिव्य है। जैसे भगवान दिव्य है, हम भी दिव्य हैं, हम भी भगवान का अंश है, हम भी दिव्य है। पर हमें अपनी दिव्यता को पहचानना है। दिव्यता को पहचानने का मतलब क्या होता है? कि हमें भगवान से प्रेम करना सीखना है। दिव्यता मतलब भगवान से प्रेम करना। ये हमारे में बहुत एक क्वालिटी है कि हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। ये दिव्यता है, ठीक है। और ये जो क्वालिटी है ना, जो प्रेम करने की, जो दिव्यता को पहचानने की, भगवान की दिव्यता को पहचानने की, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। और जो बाकी और जो निम्न योनियों में है उनमें ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब यही चीज है जो देवतागण भी इतनी सुंदर तरीके से इसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे गोलोक, सॉरी, वहां वैकुंठ में तो इतने ऐशो आराम है कि वो उसी में लिप्त रहते हैं और अपने कार्य करने में लिप्त रहते हैं। तो वो भी इसको अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते जो मनुष्य योनि में हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? अपनी दिव्यता को पहचानना और भगवान की दिव्यता को देख पाना। अपनी दिव्यता क्या है? भगवान से प्रेम कर पाना। यहां तक का क्लियर है ना? यहां तक का इट्स ओके। तो अब थोड़ा सा दिव्यता को और समझते हैं कि दिव्यता क्या है। हम दो शरीर से ढके हुए हैं। हम दो शरीर से ढके हुए हैं। दो शरीर क्या हुआ? एक तो क्या हुआ? मन बुद्धि और अहंकार का शरीर, है ना। और एक है ये पंचभूत का शरीर। पंचभूत का शरीर, ठीक है। अर्थ, वाटर, ईथर, फायर, ये सब पंचभूत का शरीर एक बड़ा। और अंदर क्या है? मन बुद्धि और अहंकार। हम इससे हमारा हम करे हुए। अब जब हम आत्मा ये देख पा सकती है कि ये जो हमारी जो इंद्रियां हैं, है ना, जो हमारी इंद्रियां हैं वो अपने ऑब्जेक्ट से मिल रही हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं वो अपने ऑब्जेक्ट से मिल रही हैं। मतलब कि जो मेरी आंख है, जो मेरी आंख है, मैं अलग हूं, मेरी आंख अलग है। और आंख क्या देख रही है? अब ये स्क्रीन देख रही है, वो स्क्रीन ऑब्जेक्ट हो गया। वापस से वन सेकेंड। जब हम ये एहसास कर लें कि तीन अलग चीजें हैं, मेरी आंख, मैं अलग हूं, मेरी आंख अलग है, और आंख स्क्रीन को देख रही है, वो स्क्रीन ऑब्जेक्ट है, वो अलग है। मेरे कान या आपके कान, मैं अलग हूं, मेरा कान है और कान फिर सुन रहा है। तीन चीजें। जब हम अपने आप को इन तीन चीजों में डिवाइड करना सीख लेंगे ना, तब हम इन सांसारिक चीजों से ऊपर उठ पा सकते हैं। जब हमको रियलाइज हो जाएगा कि मैं अलग, मेरी इंद्रियां अलग और इंद्रियों के ऑब्जेक्ट अलग। नहीं तो क्या, मेरा मन, मैं पिक्चर देखूंगी, मेरा मन, मैं ये करूंगी। तो हम अपने आप को मन मान लेते हैं और फिर वही कार्य करते हैं। नहीं, हम मन से अलग हैं। हम आत्मा है, आत्मा के पास मन है, और मन कुछ और चाह रहा है, ठीक है ना। तो इसको अलग करना है। फिर हमको क्या करना है? जब ये समझ लिया, तब हमको ये समझना है आत्मा मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है। फिर वही चीज करनी है। जो नहीं है उसको ऐसे छोड़ देना है। 2 मिनट नहीं लगाने, उसको छोड़ देना है। तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो इसी में हम फंसे रह जाएंगे, ठीक है। अब तो फिर क्या होता है? जब हम ऐसे अलग कर पा सकते हैं तो हम क्या होते हैं कि अपने जो सांसारिक दुख है उससे हम अलग हो पाते हैं। सांसारिक संबंधों से हम अलग हो पाते हैं। अलग हो पाने का मतलब यह है कि हम हर संबंध को बहुत सुंदर तरीके से समझ पाते हैं। एक तो अपना संबंध, कि मेरा संबंध उधर है कंप्लीट, बाकी चीजें मेरी ड्यूटी हैं, और ड्यूटी मुझे करना है, बहुत सुंदर तरीके से करना है, परंतु मेरा रिश्ता उधर है, वो मुझे कंप्लीट करना है, और बाकी सारी मुझे अपनी ड्यूटीज करनी है। फिर जब ड्यूटीज करते हैं, जब हम देखते हैं, तो हम अपना रिश्ता समझ गए, हम दूसरों का भी रिश्ता समझते हैं कि ये सब भी मेरे जैसे ही भगवान के अंश हैं, परंतु अभी ये मोह से ग्रसित हैं।
अभी ये दुखी है क्योंकि मोह से ग्रसित है, ठीक है ना, माया ने इनको बहुत पकड़ रखा है। फिर क्या होता है, फिर जो हमें खुशी मिली है हम दूसरों के साथ वो खुशी को बांटना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंपैशनेट सोल हैं। क्यों कंपैशन? बिकॉज कृष्ण को यही पसंद है, इसलिए हम कंपैशनेट सोल हैं, इसलिए हम अपनी खुशी दूसरों से हम बांटना चाहते हैं, ठीक है। यही मनुष्य की मनुष्यता है एक्चुअली, कि जिससे हमें गिविंग टू सोसाइटी क्या है, एक समय का खाना नहीं है, एक वक्त की रोटी, एक टाइम का कपड़ा, ये दे देना, ये मनुष्य मनुष्य की मनुष्यता नहीं है। परंतु अगर वो जीव को परम आत्मा से, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की विधि कर दे, तो फिर वो मनुष्य की मनुष्यता है, ठीक है। सो अब तो जो दूसरे, भगवान ने ये कहा है, जो दूसरों को ज्ञान देता है, जो मेरे बारे में प्रीच करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है, और वो ही सुखी है, और वो ही मेरे पास वापस घर मतलब मेरे धाम लौट कर भी आएगा, ठीक है। सो ये है, तो मनुष्य का परफेक्शन क्या, मनुष्य जीवन का, कि हमें वी हैव टू अटेन गॉड। छोटी छोटी चीजों को भोगना नहीं है, इकट्ठा करना नहीं है, वी हैव टू अटेन गॉड, ठीक है। तो ये भौतिक सुख तो एक्चुअली सभी ले रहे हैं, भक्त को इससे ऊपर सोचना है। भौतिक सुख सभी ले रहे, मतलब भौतिक सुख क्या है, सोना, खाना, खाना पीना, अपने आप को डिफेंड करना। तो ये तो जानवर लोग भी कर रहे हैं ना, वो भी सो रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, वो भी अपनी फैमिली बढ़ा रही है, तो वो भी कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसी क्या क्वालिटी है, दिव्यता को अपनी भी पहचानना और भगवान की दिव्यता को भी पहचानना, और फिर संबंध बनाना, और फिर आगे बढ़ना, ठीक है। इस संबंध में दूसरों का भी संबंध हम पहचानते हैं सुंदर तरीके से। जो ऋषभ देव भी भगवान के अवतार, तो ऋषभ देव कहते हैं कि जो ये शरीर, जीव को ये जो शरीर मिला है, जीव को जो ये शरीर मिला है, ये जो उसने शरीर धारण किया है, ये केवल सांसारिक भोग को इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है। हम 18 घंटे जॉब करेंगे इसलिए तुम्हें नहीं मिला है ये। जितना जरूरत है जरूर करो, कंप्लीट करो, अपना क्या बोलते हैं, कीरत की कमाई करो। ये तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहते हैं कीरत की कमाई करो, ठीक है। ये कहा है, कमा के खाना है, कीरत की। भक्ति ये नहीं कि सब छोड़ दो, मैंने कमाना ही छोड़ दिया, नहीं, परंतु कीरत का कमाना है, और उसमें से फिर दूसरों का भला करना है, दान देना, जो करना है। कुछ नहीं होना भक्ति नहीं है, हो करके उसमें से कर पाना वो भक्ति है। इज इट ओके? तो कहते हैं कि ना, किरत की कमाई बहुत जरूरी है। सो जो भक्त होता है फिर वो चीजों को अलग अलग देखना सीख जाता है। मैं अलग, इंद्रिय अलग, ऑब्जेक्ट अलग अलग सीख लिया। फिर मैं अलग, मतलब आत्मा अलग और बॉडी अलग, ये सीख लिया। तो अलग अलग करके सीखना, मतलब देखना सीख जाता है, और फिर उसको मिलता है इटर्नल सुख, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मौका बहुत दुर्लभ है। शरीर में आते ही रहेंगे, दुख दर्द सब आएंगे, मन भी इधर उधर भागेगा। परंतु जिसे किसी माँ अपने बच्चे को पकड़ पकड़ के लाती है ना, जो 1 साल का 1.5 साल का बच्चा जो चलना सीखता है, भागता है भागता है, बल्कि घुटने से चल के जो चलना सीखता है ना, बच्चा सब जगह भागना चाहता है, पर माँ उसको क्या करती है, भागने देती है? नहीं, उसको डेंजर से बचाती है, पकड़ पकड़ के लाती है। उसी तरह हमें अपने मन को भी पकड़ पकड़ के लेकर के आना है, और उसको स्थापित करना है, ठीक है। तो उसको स्थापित करना है। तो ये कौन करते हैं? ये ग्रेट सोल्स ही करते हैं, ये महात्मा लोग ही करते हैं। तो अर्जुन अब सब देखेगा, और अर्जुन ने इच्छा करी विश्व रूप देखने के लिए, तो वो विश्व रूप दिखाएंगे भगवान, और देखकर वो डर जाएगा, और फिर वो कहेगा नहीं, आप जैसे थे उसी रूप में वापस आ जाओ, दुई भुज रूप में। तो ये विश्व रूप जो है ना, ये एक्चुअली ये रूप जो है, ये ये जो है, भक्तों को इस विश्व रूप से मतलब नहीं होता, वो खाली अपना जो सुंदर सा जो होता है ना, वो त्रिभंग रूप, उसी में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, उसी से ही प्रार्थना करते हैं, उसी से ही प्रेम करते हैं। तो ये विश्व रूप क्यों दिखाया जब भक्तों को नहीं? तो क्या अर्जुन भक्त नहीं था? विश्व रूप क्यों दिखाया भगवान ने? विश्व रूप क्यों दिखाया, मतलब अर्जुन ने विश्व रूप देखने की इच्छा क्यों करी? इसलिए करी क्योंकि भगवान, सॉरी, अर्जुन ये स्थापित करना चाहते थे कि भगवान होने का क्राइटेरिया क्या है। कोई भी कैसे भी कभी भी कोई भी भगवान बोल के बैठ जाए, तो हम कलयुग के जो प्राणी हैं, जो चीट होना चाहते हैं, वो एक्चुअली चीट न हो। क्योंकि हम चीट होना चाहते हैं तो अगला हमें चीट करता है, न होना चाहे तो न होंगे। तो इसलिए हम चीट न हो कि कोई भी भगवान अपने आप को बोले, हम सोचे कि हाँ वही भगवान है। गुरु भगवान
शिष्य को गुरु को भगवान के जैसा मानना चाहिए, परंतु गुरु वो गुरु नहीं है जो अपने आप को भगवान माने। वो फिर आपको डायरेक्ट करेगा कृष्ण के पास। अगर वो कृष्ण के पास डायरेक्ट नहीं कर रहा है तो वो फिर गुरु नहीं है। ये शिष्य को सोचने की बात है। इज इट ओके? सो ये है, तो विश्व रूप जो है ये एक्चुअली में ये सत चित मतलब आनंद रूप, ये स्पिरिचुअल तो है परंतु सत चित आनंद रूप नहीं है। ये जब प्रकृति, जब सृष्टि की रचना होती है तब ये रूप आता है, दिखता है और फिर ये रूप डिसअपियर हो जाता है। ये सिर्फ दिखाने, अ, आकर्षित करने के लिए उन लोगों को जो नहीं मानते हैं। ये रूप मतलब जैसे कि नरसिंह भगवान, बाकी जो सब हैं वो उनके प्लैनेट्स हैं, वो हमेशा हैं। पर ये रूप आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसे होता है, मैनिफेस्ट होता है। जब सृष्टि की रचना होती है तब आता है और फिर जाता है। आपको पता है ना, पहली बार ये महाभारत नहीं हुई थी जब अभी हुई थी। बहुत बार महाभारत हो चुकी है, बहुत बार रामायण हो चुकी है। ये पहला कलयुग नहीं है। ऐसे कलयुग बहुत बार आ चुके हैं, है ना। और भगवान की लीलाएं सब जगह चलती जा रही हैं। अभी कहीं पर कुछ जन्माष्टमी हो रही होगी, कहीं पर कुछ रास लीला हो रही होगी, कहीं कुछ हो रहा होगा। सो ये हमारे सोच के बाहर है ये चीजें। ठीक है। सो basically, so this is the understanding from today's shloka. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna, Dandavat Pranam.